आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एडीएच हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। पॉलीयूरिया कंडीशन अराइज होती है, तो इसे बोलते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिडस। शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इट इज़ deficiency or of production or secretion of or decrease renal response to ADH known as diabetes insipidus। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ADH हार्मोन होता है या तो उसके प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब वो प्रोड्यूस ही कम हो रहा है, या फिर उसके सिक्रीशन में डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगा सिक्रीशन, और या फिर इन दोनों के अलावा क्या होगा, जो रीनल रिस्पॉन्स होता है एडीएच के प्रति वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो एडीएच का काम होता है यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करना, वो नहीं हो पाएगा और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जब एडीएच हार्मोन का रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा तो उस वजह से क्या होगा, जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। आगे देखते हैं हम इसकी इटियोलॉजी और स्पेक्टर्स, मतलब इसके कौन कौन से कोजेज होते हैं। तो पहला कोजेज है इसका न्यूरोजेनिक कोजेज, मतलब न्यूरो मतलब जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है वो कोजेज। तो पहला है ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी और ब्रेन सर्जरी, सीएनएस इन्फेक्शन। इन सब कोजेज की वजह से भी जो सियाद की कंडीशन, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन वो अराइज हो सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, हेड इंजरी, ब्रेन सर्जरी और सीएनएस इन्फेक्शन की वजह से भी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है नेफ्रोजेनिक कोजेज, मतलब कि जो नेफ्रो यानी किडनी, जो कोजेज किडनी के अंदर की वजह से होते हैं। मतलब जो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन है वो यदि किडनी, उसका कोज किडनी के अंदर है तो उस वजह से जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है उसे बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो उसके कौन कौन से कोजेज होते हैं? रीनल डैमेज, या तो रीनल डैमेज हो जाए उस वजह से वो एडीएच हार्मोन पर जो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही प्रॉपर, रीनल फेलियर हो जाए, लिथियम ड्रग थेरेपी हो, उसकी वजह से क्या होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन अराइज होती है। प्राइमरी कोज होता है इसका एक्सेसिव वाटर इनटेक, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी पी ले कोई पर्सन तो उस वजह से भी क्या हो सकता है डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होती है, जो यूरिन आउटपुट की कंडीशन होती है, यूरिन आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रेयरली कंडीशन होती है, प्राइमरी कोज रेयरली होता है। आगे देखते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। तो पहला इसका मतलब शुरुआत में देखते हैं ड्यू टू एन इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का कम फंक्शन करना। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से क्या होगा, डिक्रीज रिलीजिंग ऑफ एडीएच हार्मोन, मतलब कि जो एडीएच हार्मोन होता है वो कम रिलीज होगा। उस वजह से क्या होगा, जो वाटरी एब्जॉर्प्शन होता है ओरिजिनल ट्यूबल्स में वो कम होगा। वाटरी एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम होती है वो कम हो जाएगी। और फ्लूइड वॉल्यूम कम होगी, मतलब ये क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया भी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और पॉलीयूरिया कंडीशन भी होती है क्योंकि इसमें एडीएच का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ये कंडीशन होगी। और इसके बाद में हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया को डायबिटीज इंसिपिडस। एक बार शुरू से देखिए, जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन अराइज हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, एडीएच हार्मोन का जो रिलीज़ हो रहा था वो डिक्रीज रिलीज़ होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो एस्टो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था रीनल ट्यूबल्स में वो कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम वो कम होगी, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन अराइज होगी, और उसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। आगे देखते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला है न्यूरोजेनिक या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है? इट रिजल्ट फ्रॉम इंटरफेयर विथ एडीएच सिंथेसिस ट्रांसपोर्ट और रिलीज, एग्जांपल हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, हेड इंजरी और सीएनएस इन्फेक्शन। ये जो कोजेज थे न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की, वो इसी जो यही टाइप है इसी के कोजेज थे। तो इसमें ये कब रिलीज होता है, ये कब अराइज होती है कंडीशन, जब एडीएच के सिंथेसिस में, ट्रांसपोर्ट में और रिलीज में कोई भी इंटरफेयर होता है तब ये कंडीशन अराइज होती है। और इसमें कौन कौन सी कंडीशन की वजह से हो सकती है ये, जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हो, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो, हेड इंजरी या सीएनएस इन्फेक्शन हो, तब ये कंडीशन हो सकती है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है, और ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस सेकंड टाइप है, ये कब होती है? इट रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट रीनल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स
ADH डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट ADH। मतलब कि जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसमें क्या होता है कि किडनी में ADH तो प्रेजेंट है, पर क्या हो रहा है, किडनी में ADH तो प्रेजेंट है पर किडनी क्या कर रही है, इसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। जबकि न्यूरोजेनिक जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसमें ADH ही सीक्रेट नहीं हो पाता है, तो उसके ये कोजेज होते हैं। और थर्ड है प्राइमरी डायबिटीज इंसिपिडस। ये कब होती है, ये रेयर कंडीशन होती है जो एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से अराइज होती है। आगे देखते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, ADH की डेफिशिएंसी से। जब ADH क्या करता है, ADH करता है जो यूरिन आउटपुट होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने से रिलेटेड। तो पॉलीयूरिया होगा, मतलब कि जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, और यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो प्यास भी बढ़ जाएगी, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, और जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होने की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाएगा, BP डिक्रीज हो जाएगी, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो होती है फ्लूइड की वो ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। हाइपरनेट्रीमिया यानी मतलब जो सोडियम का लेवल होता है बॉडी में वो ज़्यादा हो जाता है। और हाइपोकेलिमिया कंडीशन होती है, हाइपरकेलिमिया नहीं, हाइपोकेलिमिया कंडीशन होती है इसके अंदर। हाइपोवोल्यूमिक शोक में भी जा सकता है पेशेंट, इरिटेबिलिटी, डिहाइड्रेशन और कन्फ्यूजन भी हो सकता है पेशेंट को। तो देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसका पता कैसे करते हैं। तो पहला हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। आगे जो सीरम के अंदर ADH हार्मोन का लेवल होता है वो चेक करते हैं। सीरम के अंदर पोटेशियम और सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी चेक करेंगे हम। KFT जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है वो करेंगे। सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो उसको चेक करेंगे। CT स्कैन MRI भी करते हैं, और वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट भी करेंगे। वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट क्या होता है, इसमें फिजिशियन होता है वो पेशेंट को पानी पीने के लिए मना कर देता है कुछ देर के लिए। जो पानी पीने के लिए मना कर दिया, उसके बाद में क्या होता है, यदि उसके बाद में भी यूरिन आउटपुट जो हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कि पानी ना पीने के बाद में भी जो यूरिन आउटपुट हो रहा है वो इंक्रीज ही मिल रहा है, तो उसको हम मानेंगे कि ये डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन है। आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट। पहला मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो ADH की कमी रहती है तो ADH ही देंगे इसमें। ADH एगोनिस्ट सच एज वेसोप्रेसिन, जो ADH के एगोनिस्ट है वेसोप्रेसिन वो देंगे हम इसमें, ताकि जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो पाए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। फ्लूइड ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे पेशेंट को, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर देंगे। थियाजाइड डायबिटिक्स देंगे, जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है उसमें ही देंगे हम ओनली। जो यहाँ देखिए जो ये डायबिटिक्स है ये तो क्या करती है, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर रही है, फिर भी हम इसे दे रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस में, जबकि यहाँ पहले से ही यूरिन का फ्लो इंक्रीज है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन होती है उसमें जब हम थियाजाइड डायबिटिक्स देते हैं तो ये एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट शो करती है। जो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स का होता है जो इफेक्ट मेन इफेक्ट उससे उल्टा इफेक्ट शो करती है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर थियाजाइड डायबिटिक्स होती है वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने की बजाय कम करती है डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में। इंडोमेथासिन भी देंगे हम। नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं इसके, मतलब कि इसका जो कौन कौन से मेन डायग्नोसिस होते हैं उससे रिलेटेड इंटरवेंशन होते हैं, वो तो इसी से रिलेटेड होते हैं इंटरवेंशन। तो पहला डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज्ड एंडोक्राइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो फ्लूइड वॉल्यूम होती है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ADH की कमी की वजह से। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जो स्किन की इंटीग्रिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन की वजह से हो सकता है। और पेशेंट को डेफिशिएंट नॉलेज भी रहेगी, तो उस वजह से क्या हो सकता है, जो डेफिशिएंट नॉलेज होगी तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।